Again, wait. Seek permission. और वेट फॉर परमिशन. Wait or seek permission. Either. बी स्लो, बी पैसिव, Yes. बी कूल, बी काम. है ना? Yes, yes. हमको पहचान रही हो? जी जी जी. चलो फिर से बाहर आओ. हाँ, yes, please. ये बहुत important etiquette है. हाँ. Have a Take seat. your seat. Okay. तो हमें अपने बारे में कुछ कंफर्टेबल है ना? जी जी ठीक है. अपने बारे में हमें कुछ बताइए, लेकिन अपना नाम और निवास स्थान रिवील मत करिएगा. जी मैम, मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना वुमेंस कॉलेज से जूलॉजी ऑनर्स में कंप्लीट किया है. उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी में ही पटना यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है. मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी है और मेरा हॉबी रिफ्लेक्टिव डायरी एंट्री. करंटली आप कार्यरत हैं? Yes, ma'am. Currently, I am working as an ad hoc assistant professor at Patna Women's College. तो आप क्या पढ़ाती हैं बच्चों को? Zoology पढ़ाती हूँ मैम. किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? मैम ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर, First सेकंड year, ईयर, second फर्स्ट ईयर, year. सेकंड Yes, ईयर ma'am. पढ़ाती हैं. कब से पढ़ा रही हैं? मैम अभी मैंने जुलाई 2025 में ज्वाइन किया है. अच्छा, which was a couple of years after your PG. Yes, मैम. तो आपने नेट JRF वगैरह नहीं किया? Yes, मैम. मैंने क्वालिफाई किया हुआ है. CSIR डेट मैंने क्वालिफाई किया है. किस साल? मैंने 2023 में क्वालिफाई किया था. And then you did not pursue your PhD after that? No, ma'am. Why? Ma'am, I took a break and I started preparing for civil service. Okay. And उसके बाद मैंने एक दो साल प्रिपरेशन किया है. और क्योंकि उसके बाद मैंने जब आउट ऑफ जब मैंने प्रिपरेशन मैंने शुरू किया, उसके बाद जब वैकेंसी विमेंस कॉलेज में आई तो मैंने ऑप्शन के तौर पे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था. और जब मेरा हो गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया. तो मतलब बच्चों को आधे मन से पढ़ा रही हैं? नो मैम, ये डिसीजन आउट ऑफ नीड मैंने लिया था क्योंकि मेरे फादर का रिटायरमेंट हो गया था. राइट. तो इसलिए मैंने ज्वाइन ओके किया. ओके, नो इश्यूज. मुझे ये बताइए कि आपका जो कैडर सिलेक्शन है उसमें टॉप प्रायोरिटी आपने बिहार पुलिस सर्विस को रखा हुआ है. जी. And then you also have JS, Jail Superintendent listed. Do you have a fascination for uniformed services? यस मैम, एक फैसिनेशन तो है यूनिफॉर्म से ही. साथ ही साथ मैम ये अपॉर्चुनिटी मुझे देता है डायरेक्टली लोग से कनेक्ट करने का और डायरेक्ट पब्लिक एंगेजमेंट का और क्विक रिस्पांस या फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट करने का. इसलिए मैंने अपना पहला प्रेफरेंस पुलिस सर्विस को दिया है. अच्छा, ओके. सर क्या पूछना चाहेंगे? हिमाली, आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही हैं. जी सर. बहुत वर्सेटाइल ये रोल है, टीचिंग का रोल. जी यहाँ पे पूरे समाज की जो बेस्ट एनर्जी है वो आपके सामने होती जी है. जी सर. और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं फिर आपको खोजना पड़ता है, काम में कौन है, ये है वो है. तो इतना नोबेल जॉब छोड़कर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में आप आना चाहती हैं? सर टीचिंग अगर परमानेंट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर तो क्या आप इधर आती हैं? सर टीचिंग नोबेल प्रोफेशन है और हाईली रिस्पेक्टेबल भी है. सर मेरी शुरू से जो इंक्लिनेशन है सिविल सेवा ही रहा है. हालांकि मैंने टीचिंग लाइन ज्वाइन किया आउट ऑफ नीड, मैंने परस्यू किया है. और सर क्योंकि मेरा रुझान इधर ही था इसलिए मैं इस पे तैयारी किया और मैंने इसका एग्ज़ाम दिया. और क्योंकि सर यहाँ पर जो वाइडर ऑडियंस को हम केटर कर सकते हैं और जब हम टीचिंग लाइन में होते हैं तो हम यूथ से कनेक्ट करते हैं और उनके डे टू डे लाइफ को भी सर जो एडमिनिस्ट्रेशन सेवा है वो इम्पैक्ट करता है. तो सर ये बस मेरे सेम काम का एक वाइडर एंगल प्रोवाइड करेगा सर मुझे BPSC सिविल सेवा. क्योंकि आप वंस यू आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन आपको वर्सेटाइल लेवल ऑफ रोल मिलते हैं, प्लेसेस मिलते हैं. आज आप पटना में वुमेंस कॉलेज में जी. आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आएंगे, आप पश्चिम चंपारण भी जा सकती हैं, बेतिया भी जा सकती हैं, मतलब बॉर्डर इलाके भी हो सकते हैं. वर्किंग टाइम आपका फिक्स नहीं होता है. तो ये सब चैलेंजेस के लिए आप तैयार हैं? मतलब कि यस सर, मैं इन सब चैलेंजेस के लिए तैयार हूँ सर क्योंकि चैलेंजेस से सर ग्रोथ भी आता है. तो सर मैं ये रिफ्लेक्टिव क्या होता है डायरी एंट्री? व्हाट डज इट रिफ्लेक्टिव मीन? सर जो नॉर्मल डायरी एंट्री होते हैं उसमें हम लोग व्हाट इवेंट्स को लिखते हैं, डे टू डे लाइफ में मेरे साथ क्या
क्या हुआ। जब रिफ्लेक्टिव डायरी एंट्री में हम लोग उसके वाई और हाउ वाले पार्ट को भी एनालाइज करते हैं और बेसिकली एनालिसिस लिखते हैं हम अपने एनकाउंटर्स का या डे टू डे लाइफ का। Did you listen 5W1H principle of writing? Do you know? नो सर, आई एम नॉट। What is descriptive way of writing? This is a way of writing, na? Reflective. जी. So descriptive is a way of writing. Yes sir, descriptive। Analytical, descriptive. Have you listened these things? Yes sir, I know the हाँ। word descriptive writing, जिसमें सर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं किसी टॉपिक का या किसी इवेंट का हम लोग लिख सकते हैं। तो ये डायरी एंट्री लास्ट टाइम कब की थी आप? सर मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने किया है। जैसे सर अभी 26 जनवरी को मैंने लास्ट अपना डायरी एंट्री लिखा था। अगर बहुत पर्सनल ना हो तो कुछ कंटेंट शेयर करना चाहिए उसमें से, क्या आपने लिखा उसमें? यस सर, मैं शेयर करना चाहूँगी। सर जब मैं लिख रही तो मैं अभी करेंटली इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सर मैं अपने उसमें एनालिसिस में ये आजकल लिख रही हूँ कि क्या क्या मैंने सुधार किया है। जैसे कि मुझे बोला गया था कि मेरा हेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो जब हम मिरर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उसको नोटिस किए और उसको सर चेंज किए। और सर ये अभी सर मेरा जो डायरी एंट्री है वो मोस्टली इंटरव्यू पर से जो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो रोल प्ले करेगा उस पर मैं लिख रही हूँ आजकल। और सर दूसरा बात मैंने अपनी टीचिंग लाइन से रिलेटेड मैंने लिखा है। और सर ओवर द टाइम हम इवॉल्व किए हैं एज अ प्रोफेसर, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में थी तो मुझे अपने आप को एनालाइज करके बेटर वे में अपना बात कन्वे कर पा रही हूँ। जब आप टीचर होती हैं तो आप में एक माफी देने की प्रवृत्ति होती है, बच्चे बनवास की हैं उसको इग्नोर करना पड़ता है, कई बार आप माफी देते हैं। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन में होती है तो वहाँ पर आपको एक्शन लेना पड़ता है। जी सर। दोनों का नजरिया क्या है? मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बनवासी की माफी मैं हो गई गलती किसी तरह से और वहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एक्शन में। जी सर। लेकिन आपके अंदर का जो टीचर छुपा है जी। कई बार वो आपको स्मूथ करता है और कहता है कि चलो भाई हो गया, मौका सेकंड चांस मिलना चाहिए किसी को। तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर जब टीचिंग लाइन में भी हम लोग होते हैं सर, तो ये सर जो गलती है वो किस लेवल पे है, वो उस बेसिस पे उसका मतलब डिसाइड किया जाता है कि उनको माफी देनी है। अगर छोटी मोटी गलती होती है जिसको कि सुधारा जा सकता है तो उसे वार्निंग दे करके मना किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी सर ये ग्रेविटी ऑफ जो वर्क हुआ है उस पर निर्भर करेगा। अगर ये काफ़ी निम्न लेवल का क्राइम है या निम्न लेवल का कोई दिक्कत है तो सर इसको स्ट्रिक्ट वार्निंग के तहत और हम उसको एराडिकेट करेंगे। अदरवाइज सर मैं विधिवत जो भी उसका कार्रवाई होगा वो हम करना चाहेंगे सर। वेरी गुड सर। आप टीचिंग में हैं जी सर। तो पहले एक सिस्टम चलता था लेक्चरर, जी। रीडर, प्रोफेसर। जी। अभी चलता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जी। एसोसिएट प्रोफेसर, जी। प्रोफेसर। जी। क्या चेंजेस है और क्यों किया गया इस चेंज को? Sir, I'm not aware exactly about. I can take a guess. Go ahead. सर जो असिस्टेंट जो प्रोफेसर होते हैं सर वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो सर आप जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो आपके अंडर में आप 3 to 4 ले सकते हैं। फिर जब आप एसोसिएट बनते वो हैं। हमने पूछना। हम पूछना कि असिस्टेंट प्रोफेसर को पहले लेक्चरर कहा जाता था। जी। एसोसिएट प्रोफेसर को पहले रीडर कहा जाता था। जी। और पहले जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर कहा जाता था। क्यों ऐसा शिफ्ट किया गया है? सर सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। अभी यूजीसी रूल्स को लेकर बहुत हंगामा हुआ, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। जी सर। क्या था, क्या मसला था कि सुप्रीम कोर्ट हैड टू कम इन बिटवीन और फिर स्टे लगाया? यस सर। सर अभी रिसेंटली सर यूजीसी जो बिल आया था सर उसमें जो बिल था जी सर, जो यूजीसी अभी जो जस्ट उन्होंने रेगुलेशन एक निकाला था जिसमें कि उन्होंने बोला था कि जो SC ST और जो OBC स्टूडेंट्स हैं उन पे जो उनके लिए जो वर्क है मतलब उनके लिए कमिटीज का गठन करने के लिए, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो हम लोग पॉलिसी ला रहे हैं कि अगर चाह रहे हैं हम लोग की डेमोक्रेटाइजेशन हो एजुकेशन का और लोगों को पहुंचे तो वो उसको एड्रेस कर पाए। जैसे सर उसके अंडर में एक था कि जो कॉलेजेस है वो अपना एक पैनल बनाएंगी और वो इमीडिएट ग्रीवांस को एड्रेस करेगी SC ST वल्नरेबल सेक्शन का।
सर और दूसरा था सर कि एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई जाएगी। सर जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो इस रेस्पेक्ट में हो रहा था कि सर ऐसा इस कानून से इससे ऐसा ये होगा कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं वो कॉर्नर हो जाएंगे, क्योंकि अब उन पर इमीडिएट अगर गलत भी कंप्लेन होता है तो सर उन पर एक्शन ले लिया जाएगा। इसकी वजह से सर विवाद चल रहा था काफ़ी ज़्यादा, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे इसी किस ग्राउंड पे लगाया, इसका दुरुपयोग हो? ये क्या सर? सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पे लगाया? सर जो अभी काफ़ी प्रोटेस्ट जब हो रहा था तो इस वजह से उन्होंने तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था या केस को फाइल किया गया था, क्या था ये? सर सॉरी सर, हम अवेयर नहीं हैं इसके बारे में। अच्छा ये बताइए कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर बताना है जी, तो कैसे आप उसको समझाएंगे? क्या एक अंतर है जिससे हमको पता चल जाए कि भाई ये एनिमल सेल है, मैं अभियंता हूँ, अगर मैं अभियंता हूँ तो मुझे बताइए कि हमको समझाइए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है, एक नहीं। सर अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट सेल होता है, और सेल वॉल अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो एनिमल सेल का कहलाता है। और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है? ये सर सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता सेल वॉल किससे बना होता है और सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? सर जो सेल वॉल है सर वो आपका वो सर sorry sir, I am missing No, it's completely okay. अच्छा, Patna University was once called as the Oxford of the East, जी सर, but it is not so in recent times. कैसा क्यों हुआ? सर जो पटना यूनिवर्सिटी का जो लेगेसी है वो सर डिटोरिएट किया है इन द रिसेंट ईयर। सर उसका वन ऑफ द रीजन सर ये कह सकते हैं कहते हैं कि सर की जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो सर उस लेवल का अभी वहाँ पे हो नहीं रहा। दूसरा सर वहाँ पे प्रोफेसर्स की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है प्रोफेसर्स का। सर तीसरा सर ये कह सकते हैं कि जो आपके ऐसे जो ब्राइट माइंड्स हैं वो तो अगर एड हॉक प्रोफेसर थे वो तो छोड़ के प्रशासन में आना चाहते हैं, जी सर, तो फिर कैसे पटना यूनिवर्सिटी का विकास होगा या जो भी कॉलेज में आप हैं? सर देयर आर सर जो वैकेंसी है वो 2019-2020 से क्लियर नहीं हुए, तो अब बहुत सारे लोग सर अप्लाई किए हुए हैं। देयर आर गुड पीपल हु हैव अप्लाइड, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सर। और जहाँ तक बात है सर मेरा सर तो हमारा तो इंटरेस्ट सिविल सेवा में शुरू से रहा है, और हम बस एक वाइडर प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कर रहा है सिविल सेवा वर्क। सर हम अभी भी बिहार सरकार की महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी नीति बताइए जो आपको बहुत प्रभावित करती है, एक नीति, कानून, स्कीम्स, एक ही नीति। सर जो 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था विमेन को सर पॉलिटिक्स में, जो पंचायती राज क्षेत्र में, सर मुझे लगता है सर वो एक बहुत सिग्निफिकेंट, वो तो पर्पस को डिफीट कर दिया। मुखिया पति है, सरपंच पति है। यस सर। तो फिर अगर आप एक स्कीम उसका जिक्र कर रही हैं तो फिर तो मैं बोलूँगा उससे अच्छा है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिजर्वेशन है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बीडीओ पति नहीं हो सकता है, एसडीएम पति नहीं हो सकता है, वहाँ पे तो मुखिया पति है, सरपंच पति है। लेकिन सर जिस समय वो कानून लाया गया था सर, जिस समय ये बात लाई गई थी उस समय सर ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि सर लीडरशिप पोजीशन विमेन को दिया गया सर। हालांकि उस जो मुखिया पति है ये इशू है और इस पे वर्क भी किया जा रहा है ओवर द टाइम सर। कैपेबिलिटी बिल्डिंग अगर प्रोग्राम रन किया जाए सर, विमेन उस एडमिनिस्ट्रेटिव उस पोजीशन पे अच्छा काम कर सकती हैं। जीविका के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? जीविका मिशन? यस सर, जीविका सर पॉवर्टी एलिविएशन जो प्रोग्राम है बिहार सरकार की सर, वो सेल्फ ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है या विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम? सर पॉवर्टी एलिविएशन भी है और सर विमेन एम्पावरमेंट भी इससे हो रहा है सर। यस सर। सर जीविका के माध्यम से फीमेल जो है सशक्त बनी है। और सर कुछ उदाहरण बताइए ना। सर जैसे दीदी की रसोई करके सर जो इनिशिएटिव है सर वो चलाया गया सर, जिससे महिलाओं को एम्पावरमेंट। From where we are getting the money for the जीविका मिशन? ये सर बिहार गवर्नमेंट इज गेटिंग, किससे फंड हो रहा है? सर वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है सर। अच्छा जी सर। अच्छा, अगर इस तरह का फंडिंग वर्ल्ड बैंक ही क्यों करता है, आईएमएफ भी कर सकता है क्या? सर आईएमएफ जो है वो क्राइसिस के समय फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो वर्क डेवलपमेंटल वर्क्स है उसके लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोवाइड करती है। अच्छा, फिर वर्ल्ड बैंक है, एक ब्रिक्स बैंक है,
जी सर। तो ये सब फंड हम लोग ब्रिक्स बैंक वगैरह से नहीं उठा सकते हैं। सर जो वर्ल्ड बैंक है सर थोड़ा मतलब ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे हो जाता है। ब्रिक्स बैंक सर ब्रिक्स कंट्री हम लोग पार्ट हैं, हम लोग ब्रिक्स के। यस सर। ब्रिक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट? जी, हम सर। लोग पार्ट हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ब्रिक्स फंड नहीं करता है क्या? सर आई एम नॉट अवेयर सर ये अबाउट दिस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, एकदम लेमन टर्म्स में हमको बताइए। जी सर। सर माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है वहाँ पे सर जो आपका एनर्जी है। अच्छा, ऑर्गन और ऑर्गेनेल में क्या अंतर है? सर ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर में जो सिस्टम प्रेजेंट है उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो उसमें जो ऑर्गन सर आपका जो हायर ऑर्गन में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। सर जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है सर वहाँ पर जो आपका जब आपका फूड ऑक्सीडाइज होके जब आपके बॉडी में आता है तो जो एनर्जी का जो प्रोसेस है, जो एटीपी का बनना सर, वो सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी क्या होता है? सर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सर, इट इज द करेंसी ऑफ सर ये एनर्जी सिस्टम इन आवर बॉडी। ठीक है, they're good. Your interview is done. You can go. We'll call you back in 30 seconds. थैंक यू।